जी हाँ दोस्तों, सुपर 8 से पहले भारतीय टीम के खेमे में जिस तरह की हलचल देखने को मिली, उसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया। खास तौर पर जब ये खबर सामने आई कि टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। ये फैसला सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश थी। सुपर 8 का मुकाबला वैसे ही दबाव भरा होता है और जब सामने साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो, तो हर बदलाव पर सवाल उठना लाजमी है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रही थी। ग्रुप स्टेज में जीत की लय, बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और गेंदबाजों की धार ने भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बना दिया था। लेकिन सुपर 8 में एंट्री के साथ ही हालात बदल जाते हैं। यहाँ हर टीम लगभग बराबरी की होती है, छोटी सी गलती भी मैच का रुख पलट सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन क्रिकेट टीम के थिंक टैंक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी उम्मीद शायद कम ही लोगों को थी। सबसे ज्यादा चर्चा उस बदलाव की हुई जिसमें अभिषेक और पांड्या को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला सामने आया। सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग की तरह फैलते ही बहस छेड़ दी। कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, तो कोई इसे बहुत बड़ा रिस्क मान रहा था। अभिषेक ने पिछले मैचों में भले ही बड़े स्कोर न बनाए हों, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखती है। वहीं पांड्या का अनुभव, ऑलराउंड योगदान और बड़े मैचों का प्रेशर झेलने की काबिलियत हमेशा टीम के लिए अहम रही है। लेकिन गौतम गंभीर के सोचने का तरीका थोड़ा अलग माना जाता है। उनका मानना रहा है कि क्रिकेट सिर्फ नामों से नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म, कंडीशन और मैचअप से जीता जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की रणनीति में यही साफ झलकता है। अफ्रीकी टीम के पास तेज गेंदबाजों की फौज है, जो नई गेंद से खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने शायद ये सोचा कि तकनीकी रूप से मजबूत और परिस्थिति के अनुसार खेलने वाले बल्लेबाज ज्यादा कारगर होंगे। गंभीर के इस फैसले के पीछे एक और बड़ा कारण मिडिल ऑर्डर की स्थिरता माना जा रहा है। पिछले कुछ मैचों में भारत को तेज शुरुआत तो मिली, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से दबाव बना। सुपर 8 जैसे अहम मुकाबले में इस कमजोरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए टीम ने ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताने का मन बनाया जो लंबे समय तक टिककर खेल सकें और रन गति को भी बनाए रखें। यही वजह है कि कुछ बड़े नामों को बाहर बैठाने का कड़ा फैसला लिया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड वैसे भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई बार भारत ने उन्हें बड़े टूर्नामेंट में हराया है, तो कई बार अहम मौकों पर अफ्रीकी टीम ने बाजी मारी है। सुपर 8 का मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त का भी होता है। जो टीम यहाँ जीत दर्ज करती है, उसका आत्मविश्वास सेमीफाइनल तक कई गुना बढ़ जाता है। गंभीर शायद इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए टीम में नई ऊर्जा और नई सोच लाना चाहते थे। टीम चयन को लेकर खिलाड़ियों के मन में भी भावनाएं उमड़ना स्वाभाविक है। बाहर बैठना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसने मेहनत की हो और बड़े मंच पर खेलने की उम्मीद लगाई हो। लेकिन टीम गेम में कभी कभी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेने पड़ते हैं। यही बात गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में भी साफ की होगी कि यह फैसला किसी खिलाड़ी की काबिलियत पर सवाल नहीं है, बल्कि टीम की जरूरत के हिसाब से लिया गया कदम है। फैंस के बीच इस फैसले को लेकर दो धड़े बन गए। एक वर्ग का मानना है कि बड़े मैचों में अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है और ऐसे में पांड्या जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना खतरे से खाली नहीं। वहीं दूसरा वर्ग इसे भविष्य की सोच और हालात के मुताबिक चुनी गई टीम बता रहा है। क्रिकेट के जानकार भी मानते हैं कि गंभीर का यह कदम साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी को ध्यान में रखकर उठाया गया है, न कि सिर्फ प्रयोग के तौर पर। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रैक्टिस सेशंस में भी टीम इंडिया का माहौल अलग नजर आया। खिलाड़ी फोकस्ड दिखे, रणनीति पर गहन चर्चा होती रही। नेट्स में बल्लेबाजों ने खास तौर पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास किया, जबकि गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमजोरियों पर काम किया। ये सब इस बात का संकेत था कि टीम मैनेजमेंट किसी भी कीमत पर सुपर 8 का ये मुकाबला जीतना चाहता है। गंभीर के कोच बनने के बाद से ही टीम इंडिया में एक नई मानसिकता देखने को मिली है। आक्रामक क्रिकेट, स्पष्ट रणनीति और बेबाक फैसले उनकी पहचान बन चुके हैं। चाहे वो फील्डिंग में आक्रामकता हो या टीम चयन में साहस, गंभीर पीछे हटते नजर नहीं आते। अभिषेक और पांड्या को बाहर रखने का फैसला भी इसी सोच का हिस्सा माना सकता है, जहां वो जोखिम लेने से नहीं डरते। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि आने वाले मैचों की दिशा तय करने वाला है। अगर भारत ये मैच जीतता है, तो गंभीर के फैसले की तारीफ होगी और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। लेकिन अगर नतीजा उल्टा आता है, तो यही फैसला आलोचना का केंद्र बन सकता है। क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि यहाँ फैसलों का मूल्यांकन नतीजों के आधार पर ही होता है। मैदान पर उतरते समय भारतीय टीम पर दबाव जरूर होगा, लेकिन आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखेगी। खिलाड़ियों को पता है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और यही भरोसा उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करेगा।
सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर हर खिलाड़ी खुद को साबित करना चाहता है और यही जज्बा मैच को रोमांचक बनाएगा। कुल मिलाकर गंभीर का ये बड़ा बदलाव आने वाले दिनों तक चर्चा में रहने वाला है। ये फैसला सही साबित होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले ही क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। फैंस की नजरें अब सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हैं कि क्या ये साहसिक कदम भारत को जीत की राह पर ले जाएगा या फिर ये एक ऐसा जोखिम होगा जिसकी कीमत टीम को चुकानी पड़ेगी। सुपर 8 का ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं होगा, बल्कि रणनीति, सोच और फैसलों की असली परीक्षा भी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, सुपर 8 से पहले भारतीय टीम के खेमे में जिस तरह की हलचल देखने को मिली, उसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया। खास तौर पर जब यह खबर सामने आई कि टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। यह फैसला सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश थी। सुपर 8 का मुकाबला वैसे ही दबाव भरा होता है और जब सामने साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो, तो हर बदलाव पर सवाल उठना लाजमी है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रही थी। ग्रुप स्टेज में जीत की लय, बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और गेंदबाजों की धार ने भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बना दिया था। लेकिन सुपर 8 में एंट्री के साथ ही हालात बदल जाते हैं। यहाँ हर टीम लगभग बराबरी की होती है, छोटी सी गलती भी मैच का रुख पलट सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन क्रिकेट टीम के थिंक टैंक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी उम्मीद शायद कम ही लोगों को थी। सबसे ज्यादा चर्चा उस बदलाव की हुई जिसमें अभिषेक और पांड्या को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला सामने आया। सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग की तरह फैलते ही बहस छेड़ दी। कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, तो कोई इसे बहुत बड़ा रिस्क मान रहा था। अभिषेक ने पिछले मैचों में भले ही बड़े स्कोर न बनाए हों, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखती है। वहीं पांड्या का अनुभव, ऑलराउंड योगदान और बड़े मैचों का प्रेशर झेलने की काबिलियत हमेशा टीम के लिए अहम रही है। लेकिन गौतम गंभीर के सोचने का तरीका थोड़ा अलग माना जाता है। उनका मानना रहा है कि क्रिकेट सिर्फ नामों से नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म, कंडीशन और मैचअप से जीता जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की रणनीति में यही साफ झलकता है। अफ्रीकी टीम के पास तेज गेंदबाजों की फौज है, जो नई गेंद से खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने शायद ये सोचा कि तकनीकी रूप से मजबूत और परिस्थिति के अनुसार खेलने वाले बल्लेबाज ज्यादा कारगर होंगे। गंभीर के इस फैसले के पीछे एक और बड़ा कारण मिडिल ऑर्डर की स्थिरता माना जा रहा है। पिछले कुछ मैचों में भारत को तेज शुरुआत तो मिली, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से दबाव बना। सुपर 8 जैसे अहम मुकाबले में इस कमजोरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए टीम ने ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताने का मन बनाया जो लंबे समय तक टिककर खेल सकें और रन गति को भी बनाए रखें। यही वजह है कि कुछ बड़े नामों को बाहर बैठाने का कड़ा फैसला लिया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड वैसे भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई बार भारत ने उन्हें बड़े टूर्नामेंट में हराया है, तो कई बार अहम मौकों पर अफ्रीकी टीम ने बाजी मारी है। सुपर 8 का मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त का भी होता है। जो टीम यहां जीत दर्ज करती है, उसका आत्मविश्वास सेमीफाइनल तक कई गुना बढ़ जाता है। गंभीर शायद इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए टीम में नई ऊर्जा और नई सोच लाना चाहते थे। टीम चयन को लेकर खिलाड़ियों के मन में भी भावनाएं उमड़ना स्वाभाविक है। बाहर बैठना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसने मेहनत की हो और बड़े मंच पर खेलने की उम्मीद लगाई हो। लेकिन टीम गेम में कभी कभी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेने पड़ते हैं। यही बात गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में भी साफ की होगी कि यह फैसला किसी खिलाड़ी की काबिलियत पर सवाल नहीं है, बल्कि टीम की जरूरत के हिसाब से लिया गया कदम है। फैंस के बीच